इतिहास। वैसे तो ये जो शब्द है ना, ये बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं, अगर आप इसका अर्थ समझें, तो बस इतना समझिए कि जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जाता है, तो वो हर एक दिन खत्म नहीं होता है, वो हर एक दिन इतिहास का हिस्सा बन जाता है। आज तक किसी भी सदी से जितने भी दिन बीतते गए हैं, वो हर एक दिन इस इतिहास का हिस्सा बनता रहा है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमारे इतिहास को दबाया जा रहा है, हमारे इतिहास को छुपाया जा रहा है, पर यह जो इतिहास होता है ना, यह सिर्फ किसी शहर का, किसी जगह का या किसी देश का नहीं होता है। ठीक ऐसे ही इतिहास होता है क्रिकेट का। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज से बीच बीच में मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही वीडियोस लाता रहूंगा, जहां पे मैं इतिहास की, क्रिकेट की कुछ ऐसी फुटेजेस आपको दिखाऊंगा जो असल में आपको भूलनी नहीं चाहिए, जो असल में आपके दिमाग में बस जानी चाहिए, ताकि क्रिकेट का भी जो इतिहास है वो कभी भी मरे ना, वो कभी भी छुपे ना। तो चलते हैं अपनी पहली फुटेज की तरफ। आपको याद होगा कि 2019 वर्ल्ड कप में जब भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हार गया था, जहां पे धोनी रन आउट हो गए थे और हमारा दिल पूरे तरीके से धाराशायी हो गया था। इसी मैच में आपको यह भी याद होगा कि भारत के जो शुरुआती बैट्समैन थे, रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली, तीनों ही एक रन पे आउट हो गए थे। और इसके बाद पिच पे बैटिंग करने के लिए आए थे ऋषभ पंत, जिन्होंने 56 बॉल पे 32 रन की एक ठीक ठाक पारी भी खेली थी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से ऋषभ पंत इस मैच में आउट हुए थे, वो भी सुर्खियों का हिस्सा बन गया था। क्योंकि जब तक ऋषभ पंत पिच पे मौजूद थे, तो भारत को कोई बहुत तेजी से रन नहीं बनाने थे। धीरे धीरे करके भी भारत अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता था। लेकिन फिर भी ऋषभ पंत अच्छा खासा टिकने के बावजूद भी एक ऐसा रैश शॉट खेल देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना विकेट फेंक देते हैं। क्या कहा मैंने? न्यूजीलैंड उनका विकेट लेता नहीं है, ऋषभ पंत अपना विकेट फेंक देते हैं। और यहीं पे सामने आती है हमारी वो पहली फुटेज जिसकी मैं बात कर रहा था। जैसे ऋषभ पंत वो शॉट खेल के आउट होते हैं, तो विराट कोहली बहुत ही गुस्से में रवि शास्त्री के पास आते हुए दिखते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि आपने ऋषभ पंत को धोनी से पहले क्यों भेजा। अभी जब ये फुटेज मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, तो आपको कहीं ना कहीं वो असल फुटेज भी याद आ रही होगी, जब असल में ये मोमेंट क्रिएट हुआ था। और देखो, कहीं ना कहीं विराट कोहली जिस बात पे गुस्सा कर रहे थे, सेम बात पे उस मैच के खत्म होने के बाद पूरे देश को भी गुस्सा आ रहा था कि एमएस धोनी को उस मैच में इतना नीचे क्यों भेजा गया। क्योंकि अगर एमएस धोनी ऊपर चले गए होते, तो वो पारी को तो 100% संभाल लेते। क्योंकि धोनी को बहुत ही अच्छे से आता था कि कैसे मैच को एंड तक लेके जाना है, जो कि ऋषभ पंत वहां पे नहीं कर पाए। पर ये तो थी उन इतिहास के पन्नों में से पहली फुटेज। अभी तो मैं आपको ऐसी 4 फुटेजेस और दिखाने वाला हूं, जिन्हें देख के आप ये 100% कह देंगे कि यार ये तो मुझको याद ही नहीं था। पर वो देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ओप्पाबेट के बारे में, जो इंडिया की सबसे ज्यादा ट्रस्टेड और लीगल साइट है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए मेरे लिंक से यहां पे जाते हैं, तो आपको इंस्टेंट 200 रुपए मिल जाता है, जिससे आप खेलना स्टार्ट भी कर सकते हैं। और यहां पे बहुत सारे गेम है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, किसी में भी आप खेल सकते हैं। और साथ ही साथ 150 से ज्यादा कैसीनो गेम्स भी हैं, 3 पत्ती भी है, रॉलेट भी है, अंदर बाहर भी है, पोकर भी है। कसम से आप एक बार चेकआउट करेंगे ना मेरे कहने पे, तो आप इसको बिना खेले छोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, 200 रुपए तो आपको इंस्टेंट मिल जाना है, जिससे आप खेलना स्टार्ट भी कर सकते हो। बाकी यहां पे डिपॉजिट और विड्रॉल जो है वो चंद सेकंडों में हो जाता है, चाहे आप वॉलेट से करें, यूपीआई से करें, क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट कार्ड से करें, किसी से भी कर सकते हैं। और ऊपर से सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि यहां पे आपको 75 फ्री स्पिन्स मिलती हैं, जिनमें भैया अलग अलग रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं, अगर आप, जैसा मैंने कहा, मेरे दिए लिंक से यहां पे जाते हैं। क्योंकि ये जो है ये एक लिमिटेड टाइम का पीरियड ऑफर है, बिल्कुल ही वेट मत करें, अभी जाएं मेरे दिए लिंक से ओप्पाबेट को चेकआउट करें और जीतें 10 लाख रुपए तक। एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उसके बाद आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। तो अब वापस चलें अपनी स्टोरी पे, जहां मैं बात कर रहा था 2019 वर्ल्ड कप की। तो उसी वर्ल्ड कप में नेट प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली और रोहित शर्मा की एक ऐसी फुटेज भी वायरल हुई थी, जिसको 100% आप भूल चुके होंगे। जहां देखा जा रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जैसे रोहित शर्मा विराट कोहली के पास से गुजरते हैं, तो विराट कोहली रोहित शर्मा की नकल निकालते हुए एक पुल शॉट
शॉट खेलने का इशारा करते हैं जैसे कि रोहित शर्मा खेलते हैं। और ये तो आप सब जानते ही होंगे कि रोहित शर्मा का जो स्ट्रेंथ वाला शॉट है वो असल में उनका पुल शॉट ही है। ये फुटेज भी उन कुछ चंद फुटेजों में से है जो हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि एक ऐसी फुटेज है जो शायद आपको भविष्य में कभी भी देखने को ना मिले, जहां पे खुद विराट कोहली रोहित शर्मा की थोड़ी बहुत टांग खींच रहे हो। अब चलें अपनी तीसरी फुटेज की तरफ। तो देखो, आपने विराट कोहली को तो कई बार गुस्सा करते हुए देखा होगा, इवन रोहित शर्मा को भी, खासकर जब से वो कप्तान बने हैं उनको भी आपने कई बार गुस्सा करते हुए देखा होगा। यहां तक कि हमेशा कूल रहने वाले एमएस धोनी को कभी ना कभी आपने गुस्सा होते हुए भी देख लिया होगा। लेकिन सेम टाइम पे अगर मैं आपसे यह पूछूं कि क्या आपने सचिन तेंदुलकर को बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज वो भी देख लीजिए। जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे एक मैच में जहीर खान बॉलिंग कर रहे होते हैं और मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स बैटिंग कर रहे होते हैं, और जैसी जहीर खान बॉल डालते हैं वो बॉल उनकी आउटस्विंग लेते हुए डिविलियर्स के बल्ले का बहुत बड़ा एज लेते हुए सचिन के हाथ में चली जाती है, और पूरी की पूरी इंडियन टीम उस विकेट को सेलिब्रेट करने लगती है। पूरी टीम 100% श्योर होती है कि एबी डिविलियर्स आउट हो चुके हैं। यहां तक कि टीम का कोई भी प्लेयर अंपायर अलीम दार की तरफ देखता ही नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उनको कंफर्म होता है कि ये तो आउट ही है। लेकिन तभी कैच लेने वाले सचिन तेंदुलकर की नजर अंपायर अलीम दार की तरफ जाती है, जिन्होंने अभी तक अपनी उंगली को नहीं उठाया होता है, और डिविलियर्स भी जस के तस विकेट पे खड़े हुए होते हैं। और तभी सचिन तेंदुलकर इतना ज्यादा गुस्साने लगते हैं कि भाई इसे आउट क्यों नहीं दे रहे हो, ये तो एकदम साफ साफ आउट है। पर उसके बावजूद भी अलीम दार वो आउट नहीं देते हैं। सचिन इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो चिल्लाने लगते हैं कि इससे पूछिए इसलिए आउट नहीं दे रहा है कि इसको लगता है बॉल जमीन पे लगा है, तो ऐसा नहीं है भाई। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सचिन के इतना कहने के बावजूद भी अलीम दार अपनी उंगली को नहीं उठाते हैं। रिप्ले देखा जाता है तो डिविलियर्स का सच में बहुत ही बड़ा एज हुआ था, और कोई भी इस बात को आज तक नहीं समझ पाया है कि अलीम दार ने आखिर वो आउट क्यों नहीं दिया। चलें अपनी चौथी फुटेज की तरफ। तो ये फुटेज भी जो मैंने असल में किस्सा आपको तीसरे नंबर पे बताया उससे लगभग 8 साल पहले घटा था, जब मैच चल रहा था भारत और इंग्लैंड के बीच, और अंपायर फिर से कौन थे? अलीम दार। ये मोमेंट असल में क्रिकेट इतिहास के उन टॉप मोमेंट्स में आता है जहां पे अंपायर ने मौत को एकदम करीब से देखा था, जहां पे अगर बॉल 1 इंच भी इधर उधर हो जाती तो अलीम दार उसी वक्त शायद अपने प्राण त्याग देते। क्योंकि इस मैच के दौरान ही जब इंग्लैंड के बॉलर बॉल डालते हैं और सचिन तेंदुलकर उस पे एक बहुत ही शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं, जिस शॉट में बहुत ही ज्यादा ताकत होती है, तो तभी वो बॉल अंपायर अलीम दार के जस्ट 1 इंच बगल से निकल जाती है। अगर आप खुद उस शॉट को स्लो मोशन में देखेंगे तो आप भी ये नोटिस करेंगे कि कैसे अगर अलीम दार 1 सेकंड भी और देर कर देते हटने में तो शायद ये बॉल उनके भेजे को ले उड़ी होती। अब जहां चोट लगने की बात आ ही गई है तो इसी से रिलेटेड सामने आती है हमारी आखिरी और 5वीं फुटेज, जहां देखा जाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में टेस्ट खेला जा रहा होता है, और उसी टेस्ट के दौरान एक वक्त ऐसा आता है जब पृथ्वी शॉ, जो कि उस मैच में खेल नहीं रहे होते हैं, पर एक सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पे मैदान में एंट्री लेते हैं, और मैदान में एंट्री लेते ही पृथ्वी शॉ कुछ ऐसा कर देते हैं जो वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि जैसे पृथ्वी शॉ मैदान में आते हैं और अगली बॉल डाली जाती है और बैट्समैन वहां पे शॉट खेलता है, वो बॉल पहली ही बार में सीधे पृथ्वी शॉ के पास जाती है, और पृथ्वी शॉ उस बॉल को उठा के कीपर की तरफ फेंक ही रहे होते हैं कि सीधे वो बॉल रोहित शर्मा को हिट कर देते हैं। रोहित शर्मा को वो बॉल काफी तेज लगती है, जिसके बदले में रोहित शर्मा भी उनको घूरने लगते हैं। असल में पृथ्वी शॉ का ये थ्रो उस वक्त पे कुछ ज्यादा ही वायरल हुआ था, क्योंकि बहुत लोग थे जो देश में ये कह रहे थे कि पृथ्वी शॉ को मौका देना चाहिए, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। तो बहुत लोग ये कहने लग गए कि पृथ्वी शॉ ने ये जो थ्रो मारा है रोहित शर्मा को, ये जानबूझ के मारा है, मानो वो मैसेज देना चाह रहे हो
कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। तो ये थी आज की हमारी टॉप 5 फुटेजेस इतिहास के पन्नों से। अगर आपको आज की वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था वो पसंद आया और आप आगे भी कुछ ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और इन पांचों ही मोमेंट में से आपको कौन सा मोमेंट याद था और इन पांचों ही मोमेंट्स में से आपका सबसे पसंदीदा मोमेंट कौन सा था, जो भी वीडियो देख रहा है ऐसा मैंने कहा कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से OppaBet को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया वहां पे आपको सिर्फ प्रेडिक्शन करना होता है और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक। और सेम टाइम पे जैसा मैंने आपको यह भी बताया कि जैसे आप मेरे दिए हुए लिंक से वहां पे जाके साइन अप करेंगे तो आपको इंस्टेंट 200 रुपए तो मिल ही जाएगा, जिससे आप खेलना स्टार्ट भी कर सकते हैं। और ऐसी फैसिलिटी आपको कहीं और नहीं मिल सकती है। तो बिल्कुल ही वेट मत करें, अभी जाके OppaBet को चेकआउट करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।